नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटी। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, आज नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री की हैसियत से अंतिम बार दिल्ली को गए, आपके शहर पहुंच गए हैं। कल वह राज्यसभा की शपथ लेंगे। जब लौटेंगे तो वे मुख्यमंत्री रहेंगे, लेकिन तारीख होगी 14, जब वह इस्तीफा देंगे, पूर्व मुख्यमंत्री कहे जाएंगे और फिर आगे जब दिल्ली जाएंगे तो वह राज्यसभा के सदस्य की हैसियत से जाएंगे। तो दिल्ली पहुंचे हैं, संजय झा लेकर गए हैं और कल शपथ लेने वाले हैं। देखिए, चर्चा ये है कि अब शपथ के वक्त यदि प्रधानमंत्री मोदी पहुंच जाते हैं, जिसकी संभावना कम है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच जाते हैं, तो यह दूसरी बात है। अलग से नीतीश कुमार ने अभी मुलाकात के लिए कोई समय नहीं मांगा है या उधर से भी कोई आमंत्रण नहीं मिला है। यह भी एक बड़ी राजनीतिक पहल है नीतीश कुमार की, या चाल है कि दिल्ली गए, शपथ लेने जा रहे हैं, शपथ लेने पहुंचे हैं और वह मोदी और शाह से नहीं मिल रहे हैं। जबकि पटना में चर्चा इस बात की है कि जब भाजपा के मुख्यमंत्री बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे तो मोदी और शाह पटना आ सकते हैं। तो बड़ा सवाल यहीं से प्रारंभ होता है कि दिल्ली जाकर जब इतना बड़ा परिवर्तन होना है, पावर शिफ्ट होना है, मुख्यमंत्री का फैसला होना है। कल दिल्ली में कोर कमेटी की बैठक की बातचीत भी चल रही है विनोद तावरे के घर पर, लेकिन मुझे लगता है कि उस कोर कमेटी की बैठक में मुख्यमंत्री का फैसला थोड़े ही ना होगा। फैसला तो प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और नितिन नवीन करेंगे। तो नीतीश कुमार मोदी और शाह से क्यों नहीं मिल रहे? तो कहने वाले कहते हैं, जेडीयू के एक बड़े नेता ने कहा कि मिलने की जरूरत ही क्या है। जो अंडरस्टैंडिंग बनी थी, जिस पर फैसला लिया जाना था, नीतीश कुमार ने फैसला कर लिया। बिहार छोड़ रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं। अब बिहार में किसे बनाया जाएगा? जो बातें हुई हैं उसे कार्यान्वित करने का दायित्व तो भाजपा के पास है। तो नीतीश कुमार इसका मतलब साफ तौर पर है कि अपनी पसंद बता चुके हैं। अब उनकी पसंद कौन है? सम्राट चौधरी हैं या कोई और है? देखिए, हम लोग तो मान रहे हैं सम्राट चौधरी ही हैं। अब भाजपा नेतृत्व के पास क्या संदेश पहुंचा है, भाजपा नेतृत्व क्या करेगा, यह समझने की बात है। और फिर से एक और बात अटकी हुई दिखाई पड़ रही है कि नीतीश कुमार निशांत कुमार को नए मंत्री परिषद में किसी जिम्मेदारी देने के मूड में अब तक नहीं है। उन्होंने जो उनके कोर मेंबर्स हैं, इनर सर्किल है, उन्हें भी मना कर दिया है। लेकिन यह बात पार्टी को अब तक ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो रही है कि बगैर निशांत, नीरज कुमार को आपने कल देखा ही कि उन्होंने अपने घर पर बड़ी सी तस्वीर लगवा ली जिसमें भविष्य है तैयार, इतनी बातें हो गई। तो आप जिम्मेवारी नहीं देंगे, आप स्वयं राज्यसभा के सदस्य हो जाएंगे। यहाँ डिप्टी सीएम भी कोई दूसरा होगा, आपकी पार्टी का ही होगा, मुख्यमंत्री भाजपा का होगा। तो फिर और आपकी जो दिनचर्या है वह 14 तारीख या 15 तारीख जब भी शपथ होगी उसमें बड़ा बदलाव आएगा। आप रोज सरकारी कामों का निरीक्षण करने को नहीं जा पाएंगे। किस हैसियत से जाएंगे? कौन सा निर्देश देंगे? पटना की सारी होर्डिंग्स बदल जाएगी। हाँ, यह जरूर कहा जा रहा है और भाजपा की ओर से इस बात को प्रोत्साहित कराया जा रहा है कि आगे भी सरकार जो नीतीश का फार्मूला है, जो हम लोग कल भी चर्चा कर रहे थे कि नीतीश मॉडल चलेगा अभी, मतलब बिहार पूर्ण रूपेण कमंडल की सरकार के रूप में नहीं बदलेगा। मंडल की राजनीति, समाजवाद की राजनीति का मिश्रण होगा और नीतीश कुमार ने जो 7 निश्चय का फैसला किया है, 7 निश्चय 3, उस पर कार्यान्वयन किया जाएगा। तो दिल्ली पहुंचे हैं, आपने भी वो तस्वीरें देखी। दिल्ली पहुंचने के बाद पटना जा रहे थे तब भी तस्वीरें देखी, और दिल्ली पहुंचकर मोदी शाह से नहीं मिलना और यह कहना जेडीयू की ओर से कि हमने अपना बता दिया है, अब वह अपना बताएं। इसलिए ही शायद देखिए, 14 तारीख को इस्तीफा, 15 तारीख को शपथ, या 14 तारीख को इस्तीफा और शपथ दोनों। तो इसमें केंद्रीय भूमिका सीमित होती जा रही है। इसका मतलब सब कुछ पहले से तय है। जेडीयू जिस तरीके से बातें करने में लगा है। अजीत जी। देखिए ज्ञानेश्वर जी,
मुख्यमंत्री बनने के बाद जो नीतीश कुमार का पहला दिल्ली दौरा हुआ, उस दौरे में वो मिल लिए थे प्रधानमंत्री से, उनकी एक औपचारिक मुलाकात प्रधानमंत्री से हो गई थी। तो ये एक आमतौर पर औपचारिकता होती है कि नया मुख्यमंत्री चुने गए, नया मुख्यमंत्री जब चुना जाए और वो भी एनडीए का हो तो दिल्ली आए तो प्रधानमंत्री से मिले। अब दूसरी यात्रा में या हर यात्रा में प्रधानमंत्री से मिलने की एक औपचारिकता नहीं होती है। तो एक तो ये भी कारण है कि अगर पहली बार आ रहे होते और नहीं मिलते तब फिर सवाल उठते। ये एक तो सवाल ये, एक तो एक बात है कि औपचारिक मुलाकात उनकी हो चुकी है। अगर नीतीश कुमार, अब दूसरी बात, इस पर आप दूसरी बात हम लोग करें, ये इतना बड़ा जो आपने कहा कि इतना बड़ा चेंज हो रहा है, बल्कि सबसे बड़ा चेंज हो रहा है बिहार का। देखिए, इसके पहले के चेंजेस बहुत स्मूथ हुए थे। मतलब लालू यादव मुख्यमंत्री बन गए, जनता दल की जीत हुई तो लालू यादव बन गए, और जब लालू यादव जेल जाने की नौबत आई अपनी पत्नी को बना दिया, फिर लड़ते लड़ते चौथी बार में नीतीश कुमार बन गए। तो बहुत स्मूथ ट्रांजिशन था। ये फर्स्ट टाइम हो रहा है जो इतना बड़ा पॉलिटिकल चेंज हो रहा है बिहार में। भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, नीतीश कुमार हट रहे हैं, 20 साल के बाद एक युग की समाप्ति हो रही है, और मंडलाइट पॉलिटिक्स पर पूर्ण विराम लग रहा है, पूर्ण विराम। क्योंकि मंडल की अभी देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने मंडल की पॉलिटिक्स को मिक्स कर दिया है कमंडल की राजनीति के साथ। तो अब वो प्योर मंडलाइट पॉलिटिक्स नहीं होगी, बीजेपी वही पॉलिटिक्स करेगी, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, यही चलेगा। लेकिन वो प्योर मंडलाइट पॉलिटिक्स नहीं होगी जो लालू यादव या नीतीश कुमार के समय रही है। तो इतना बड़ा ट्रांजिशन हो रहा है बिहार की पॉलिटिक्स में, इतना बड़ा पैराडाइम शिफ्ट जिसको कहते हैं, वो पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है तमाम तरह के सोशल इक्वेशंस में, पॉलिटिकल इक्वेशंस में, ये बिहार में। और इसके बावजूद मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की मुलाकात नहीं हो, एनडीए के दोनों बड़े नेताओं की मुलाकात नहीं हो। सामान्य स्थितियों में ऐसा नहीं होता। सामान्य स्थिति होती तो नीतीश कुमार आमने सामने बैठते प्रधानमंत्री के साथ और इस बात को डिस्कस करते कि क्या करना है, किस तरह से करना है। अगर स्थिति ठीक रहती, ज्ञानेश्वर जी, नीतीश कुमार अगर फिट होते मेंटली, फिजिकली, तो एक तो वो हटते नहीं, पहले तो हटने की ही नौबत नहीं आती, तो बाकी चीजें तो सवाल ही नहीं अराइज होता है। तो यही कारण है कि वो नहीं बैठ रहे हैं आमने सामने, क्योंकि आमने सामने बैठ करके नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री के साथ कुछ भी डिस्कस नहीं करना है, प्रधानमंत्री को भी नहीं डिस्कस करना है। हम लोग इस बात पर इतना एट लेंथ चर्चा कर चुके हैं, चुनाव के समय भी कहां कितनी सभाएं हुई, हमको ध्यान आ रहा है कि हमको लगता है 1 या 2 ही सभा हुई जहां दोनों लोग साथ में रहे मंच पर, फिर कोई मंच साझा नहीं हुआ दोनों का। तो उसके कई कारण है, अब फिर उन कारणों को दोहराने का कोई मतलब नहीं है। सामने बैठ करके कोई बातचीत नहीं हो सकती। और एक तो वैसे भी अब स्थिति ऐसी बन गई है कि दोनों के यहाँ एक सिस्टम बन गया है जो मध्यस्थों का, जो डायरेक्टली अपने अपने पार्टी के हाईकमान की सोच को दूसरे को कन्वे करेगा। जैसे जेडीयू के तरफ से एक सिस्टम है जिसमें ललन सिंह और संजय झा, ये 2 लोग ऑथराइज्ड पर्सन है कि नीतीश कुमार के बिहाफ में ये लोग बात करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी ऑथराइज्ड पर्सन है, चाहे वो विनोद तावड़े हो या वहां के संगठन महामंत्री हो या दूसरे नेता हो, वहां भी एक सिस्टम बना हुआ है। नितिन नवीन हो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जिनके थ्रू मैसेज कन्वे कर दिया जाएगा और फाइनल डिसीजन उसी के बीच से निकलेगा जो सूचना दे दी जाएगी। और उसको कहा जाएगा, जैसे अगर मान लीजिए कोई नाम नीतीश कुमार के मन में है कि इनको मुख्यमंत्री बनना चाहिए, तो वो संजय झा और ललन सिंह के थ्रू कन्वे कर दिया गया बीजेपी को। बीजेपी के पास अगर कोई चीज है तो वो उसको डिस्कस कर लेंगे और अंत में जो फैसला होगा वो इन्हीं दोनों के बीच में हो जाएगा, जो प्रधानमंत्री मोदी की पसंद और नीतीश कुमार की पसंद के तौर पर घोषित कर दिया जाएगा। ये दोनों की साझा पसंद है और हमको नहीं लगता है कि उसमें किसी तरह का कोई विवाद होने जा रहा है। इसलिए भी कोई विवाद उसमें नहीं होने जा रहा है, इसलिए भी इस औपचारिकता की या इस दिखावे की जरूरत नहीं है। एक तो पहली औपचारिक मुलाकात हो चुकी है, दूसरा जरूरत नहीं है इस बात को लेकर के, क्योंकि जो लोग ऑथराइज्ड पर्सन हैं वो बात कर रहे हैं और जो अंतिम नाम तय होगा, आप देखिएगा यही कहा जाएगा कि भाई ये प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दोनों की पसंद है, दोनों की पसंद से ये साझा ही वो तय किया गया है। और ये बात फिर पूरे फर्म उसके साथ हम कह रहे हैं कि कोई प्रयोग नहीं होगा, कोई ऐसा प्रयोग जो हम लोगों ने 2014 के चुनाव में हरियाणा में देखा या 2025 के चुनाव में दिल्ली में देखा या उसके पहले राजस्थान में देखा, मध्य प्रदेश में देखा 23 में, उस तरह का कोई प्रयोग नहीं होने जा रहा है। वैसा कोई प्रयोग बिहार में नहीं होगा, ये हम लोग गारंटी के साथ कह सकते हैं कि वो प्रयोग नहीं होगा। बिहार की राजनीतिक वास्तविकताओं को नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी समझते हैं और नीतीश कुमार के लोग भी समझते हैं, तो उससे इतर कोई अजीत जी प्रयोग नहीं होगा। और बिहार में देखिए अब समय तो कम ही बच रहे हैं, काउंटडाउन शुरू हो गया है। सम्राट चौधरी का नाम है ही, नित्यानंद राय का नाम है ही, और कई नाम अंतिम दौर में बहुत तेजी से उछाले जा रहे हैं। जैसे कहा जा रहा है दिलीप जायसवाल तुरुप के पत्ते हैं, संजय सरावगी की चर्चा बहुत तेजी से शुरू हो गई है।
और देखिए, कहा जा रहा है कि 14 तारीख अम्बेडकर जयंती है, अम्बेडकर का समारोह है, नीतीश कुमार उस दिन इस्तीफा देंगे। भाजपा एक बहुत बड़ी चाल चलेगी। कोई सीतामढ़ी में बथनाहा से इंजीनियर अनिल कुमार कोई विधायक हैं, दलित हैं, वह और उनके समर्थक प्रचारित कर रहे हैं कि भाई उनका ही नाम जो है वह सबसे आगे है। तो प्रयोग नहीं होगा, यह हम और आप समझ रहे हैं। और बहस करने वाले यह भी कहते हैं कि कितने कुशवाहा देश में। तो जब यह चर्चा शुरू हुई कि भाई नायब सिंह सैनी भी हैं, केशव प्रसाद मौर्य भी हैं, सम्राट चौधरी भी हैं, तो लोगों ने इसकी गिनती भी शुरू कर दी कि कितने राजपूत हैं। योगी आदित्यनाथ का नाम आने लगा, दिया कुमारी का नाम, बहुत सारे नाम लिए गए। पुष्कर सिंह धामी है, उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी है। हाँ, बिल्कुल। तो फिर यह बात भी तो देखिए, प्रयोग तो नहीं होना है, यह हम और आप राजनीतिक कारणों से और बिहार की जमीनी हकीकत, बिहार का जो सोशल फैब्रिक है और कहाँ मौका हासिल करना है और कहाँ मौका नहीं गंवाना, इसकी समझ बीजेपी को है, इसलिए हम लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं। लेकिन अब देखिए, राजनीतिक कानाफूसी तो होती ही होती है, बहुत सारे एजेंडे भी चलते हैं। बिल्कुल। और देखिए, एक समय था जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर थे, बिहार के मुख्यमंत्री मारावती देवी थी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव थे। मतलब हिंदी पट्टी के 3 बड़े राज्यों के मुख्यमंत्री यादव समाज के थे। अलग अलग पार्टियों के थे, लेकिन थे। तो हर समय में एक राजनीति के हर समय में एक दौर होता है, एक खास विचार का, एक खास जाति का, एक खास समूह का एक दौर होता है। तो अभी कोई इसमें संदेह नहीं है कि दलित समाज का एक दौर आने वाला है, इसमें कोई संदेह नहीं, आएगा ही आएगा। लेकिन उसके पहले अति पिछड़ा समाज का दौर बिहार में आना है, और उसके पहले एक बार जो लव कुश धानु का है वो राज अभी चलना है थोड़े समय तक। हमको ऐसा लग रहा है कोई कुर्मी धानु का राज अभी चलना है। ये पॉलिटिकल जो वहां का जो हकीकत है, राजनीतिक वास्तविकता है, हम लोग उसके हिसाब से कर रहे हैं। लेकिन ये अच्छी बात है कि एकेडमिक बहस भी होनी चाहिए है। ये एकेडमिक बहस भी हो रही है। अगर किसी ने ये बहस छेड़ी है कि दलित समाज का व्यक्ति बने और अम्बेडकर की जयंती के दिन इस्तीफा हो रहा है, उस दिन भी सरकार बन सकती है, तो ये एक मैसेज देने की बात होती है। लेकिन राजनीति इस तरह की मैसेजिंग से नहीं चलती है। देखिए, ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एकेडमिक बहस के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। इस बात को, इसका रियल पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। पंजाब में चुनाव से ठीक पहले 2022 में कांग्रेस ने चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बना दिया। 2021 के अंत में 22 में चुनाव होना था, मार्च में 22 में चुनाव होना था, और 21 के अंत में सितंबर अक्टूबर में किसी समय चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया। और चन्नी दलित हैं, और पंजाब ऐसा राज्य है जहां देश में सबसे ज्यादा दलित आबादी है। 33-34% हम लोग जानते थे, अभी हमने सुना किसी ऑथेंटिक सोर्स से कि 38% है। अब 35% भी माने कि दलित आबादी, मतलब हर तीसरा व्यक्ति पंजाब में दलित है, तीसरे से ज्यादा। तो उस प्रदेश में कांग्रेस ने दलित मुख्यमंत्री बनाया, और इस बुरी तरह से पार्टी हारी, आप कल्पना नहीं कर सकते। चरणजीत सिंह चन्नी भी चुनाव है, तो इतनी बुरी तरह से कांग्रेस पार्टी हारी वहां। कायदे से तो ये होना चाहिए था कि 35-36% जिस जाति की आबादी है उसके साथ तो कैंडिडेट के नाम पर भी 5% वोट आएगा और चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन नहीं हुआ, चुनाव हार गए। इसलिए हार गए क्योंकि जो दूसरी जातियां हैं उनको ये बात अभी हजम नहीं हो रही है कि कोई दलित कैसे बन सकता है, वो भी पंजाब जैसे राज्य में जहां जाट और जाट से कितने मजबूत है, पावरफुल है। तो उन जातियों ने रेसिस्ट किया, और फिर दलित जातियां जो हैं वो सोशल स्फीयर में अपनी जगह बना रहे हैं, लेकिन पॉलिटिकली असर्ट नहीं कर सकी उस तरह से। तो ये स्थिति बिहार में है। बिहार में अगर दलित की बात अभी है, तो असर्टिवनेस अगर किसी एक दलित में, जो अलग अलग समूह है उसमें किसी एक में दिखता है, तो पासवान में दिखता है, क्योंकि पॉलिटिकली वो लोग ज्यादा आगे रहे हैं। दूसरी जातियां भी पीछे पीछे आ रही हैं, कोप करेंगी। उनका समय जब आएगा तो उसको आप कोई नहीं रोक सकता है कि उनका आदमी मुख्यमंत्री बने, किसी दिन प्रधानमंत्री भी बने। ये हम लोग तो लोहिया और किशन पटनायक और ऐसे तमाम लोगों को मानते हैं, पढ़ते हैं, जिन लोगों ने कहा था कि भारत शूद्रों का होगा। तो होगा, जिस दिन होगा उस दिन होगा, कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन अभी की जो स्थिति है वो स्थिति नहीं है इस तरह के किसी प्रयोग की। एक तो ये इस एकेडमिक बहस में हम लोग हैं अभी, इसलिए चूंकि नाम आ रहे हैं तमाम तरह के, तो इस पर चर्चा करनी चाहिए। इसी एकेडमिक बहस को पॉलिटिकल बहस से भी कनेक्ट करते हैं अजीत जी, कि देखिए, यदि नीतीश कुमार यह फैसला किए बैठे हैं कि निशांत कुमार को हमें अभी कोई जिम्मेदारी सरकार में नहीं देनी है, पार्टी में वह अपनी भूमिका का निर्वहन करे, पार्टी को पहले मजबूत करे, तो यह कल्पना से परे हो जाएगा कि यदि कोई प्रयोग होता है कि बिहार में मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम दोनों कुर्मी कोरी नहीं होगा। यह संभव है क्या?
नहीं, यह कतई संभव संभव है? नहीं है, मतलब हाँ, कतई संभव नहीं है, कतई। वही हम फिर आ गए पॉलिटिकल और जो एक एक सोशल साइंस के हिसाब से भी एक बहस करें, पॉलिटिकल साइंस और सोशल साइंस दोनों के हिसाब हाँ, से भी, तो राजनीति ऐसे शिफ्ट नहीं होती है। हुँ, इस तरह से शिफ्ट नहीं करा सकते हैं आप पॉलिटिक्स को। देखिए, कोई प्रयोग आप उठा करके देखिए, कोई प्रयोग ऐसा नहीं है जो बीजेपी का कोई भी प्रयोग या पर्ची से निकाला हुआ भी मुख्यमंत्री ऐसा नहीं है जो पॉलिटिकल रियलिटी को रिप्रेजेंट नहीं करता। बिल्कुल। उत्तर प्रदेश में पिछड़ी जाति का ही मुख्यमंत्री बनाना है, ये तय था। तो हुँ, पिछड़ी जाति का ही तो बना मुख्यमंत्री। पहले जब दिग्विजय सिंह हटे हैं, दिग्विजय सिंह हुँ, के हटने के बाद 2003 से 23 तक, एक कमलनाथ को छोड़ दो जो पंजाबी खत्री समाज से आते हैं, तो 26 तक, इन 23 24-25 वर्षों में 1 साल का कमलनाथ का कार्यकाल छोड़ दे, मध्य सवा प्रदेश साल में। का, तो पिछड़ा ही मुख्यमंत्री हुआ है। हुँ, पिछड़ा ही मुख्यमंत्री हुआ ना। बाबूलाल गौर बिल्कुल। उमा भारती मुख्यमंत्री हुई, बाबूलाल गौर मुख्यमंत्री हुए, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हुए और मोहन यादव मुख्यमंत्री हुए। तो पिछड़ी जाति का हुआ, और जो जी, मजबूत पिछड़ी जाति है, जिसकी आबादी भी है और सोशली भी डोमिनेंस है, उसका हुआ। हुँ, राजस्थान में अगर ब्राह्मण मुख्यमंत्री हुआ तो पहले भी ब्राह्मण मुख्यमंत्री वहां होते रहे हैं, और राजपूत मुख्यमंत्री होते रहे हैं, ब्राह्मण मुख्यमंत्री होते रहे हैं, तो और अब पिछड़ा भी होता रहा है। तो ये ऐसा बिल्कुल। भी नहीं है कि एकदम किसी आउट ऑफ द ब्लू किसी को उठा करके ले आया आपने बिठा दिया, ऐसा नहीं होता है। तो हुँ, ये प्रयोग अगर कोई आदमी कह रहा है कि ऐसा प्रयोग हो जो बीजेपी की और एनडीए के, समूचे एनडीए की राजनीति का कोर सामाजिक आधार है, उससे बाहर के किसी व्यक्ति को बिठा दे, तो ये प्रयोग नहीं होगा। मतलब ये हुँ, प्रयोग, इसको प्रयोग भी नहीं कर सकते हैं। ये तो हराकिरी करना बोलते हैं, जिसको आत्महत्या करना बोलते हैं, कि हमको खत्म करनी है अपनी राजनीति। तो जी, वो तो बीजेपी नहीं करती है। कांग्रेस हो सकता है कर लेती, या कोई और पार्टी कर लेती, बीजेपी नहीं करती है वो काम। हुँ, हम इसलिए ये बात कर रहे हैं क्योंकि जो एक पिछड़ा और अति पिछड़ा मिला करके गैर यादव ओबीसी की और एमबीसी की पॉलिटिक्स में जो एक सबसे मजबूत समूह है, जो पॉलिटिकली भी सबसे जागरूक है, सोशली भी मजबूत है, और बाकी समूहों को साथ लेकर के चलने में सक्षम है, सत्ता की भागीदारी में शामिल है, सत्ता में हुँ, भागीदार है, उसको, वो सबसे कोर वोट है बीजेपी का, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते अभी के चुनाव में, अनलेस कि आप दूसरे समुदाय को इंपावर न करें। जब तक बिल्कुल। आप इंपावर नहीं करेंगे, तब तक नहीं हुँ, कर सकते हैं आप। देखिए, उड़ीसा में और छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री बनाना कोई नया प्रयोग नहीं था। आदिवासी आबादी सबसे ज्यादा है, उस समाज का मुख्यमंत्री बनेगा, ये तो माना ही जा रहा था, उन्होंने पहले रह चुके हैं ना। अमित बिल्कुल। जोगी मुख्यमंत्री रह चुके हैं वहां के, गिरधर हुँ, कमान उड़ीसा के मुख्यमंत्री रहे हैं, और भी लोग रहे हैं। तो आप कोई आउट ऑफ द ब्लू किसी को ले आकर के खड़ा कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। हुँ, आपको सोशल पॉलिटिकल रियलिटी के हिसाब से ले आकर के खड़ा करना होगा, और उसमें सबसे पहला काम बीजेपी को और समूचे एनडीए को, जेडीयू बीजेपी को, अपना कोयरी कुर्मी धानु का वोट आधार बचाना है। हुँ, जब 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 एक, देखिए, कुर्मी समाज में एक नाराजगी है नीतीश कुमार के हटने से, लोग एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक नाराजगी है, उनको ये तो लग ही रहा है ना कि सत्ता उनके हाथ से छिन जाएगी, बिल्कुल। सत्ता छिन जाएगी। भाई, आज से 2005 में लालू यादव हट गए, राबड़ी देवी हट गई, तो उसके बाद तो यादव मुख्यमंत्री नहीं हुआ है, फिर नहीं, पता नहीं नहीं। कब होगा। तो हुँ, ये कुर्मी को लग रहा है कि पता नहीं कब होंगे, अभी तो पावर चली गई, हाथ चला गया हाथ से। अच्छा, और कोयरी भी नहीं बने, तो बिल्कुल। फिर अगर नहीं बने तो फिर कोयरी कुर्मी धानु की जो 10% का समाज है, ये कहां जाएगा? इसको आप पावर से रिप्लेस ऐसे थोड़ा कर सकते हैं, हुँ, जिसने एकजुट होकर के वोट दिया है। तो ये इस पॉलिटिकल रियलिटी की बात हम लोग हमेशा करते रहे हैं। जो अति पिछड़ी जातियां हैं, उनको अभी इतना पॉलिटिकली इंपावर्ड नहीं हुई हैं वो जातियां, या जो दलित समाज में सारी जातियां, वो इतनी पॉलिटिकली इंपावर्ड नहीं हुई हैं, वो अपनी जगह बना रही हैं, बहुत तेजी जी, से असर्ट कर रही है, उनकी जगह बनेगी। लेकिन आप अभी कोई प्रयोग नहीं कर सकते, कोई ऐसा प्रयोग जिससे डोमिनेंट कास्ट के लोग नाराज हों, जिससे डोमिनेंट सोशल जो कॉम्बिनेशन है वो बिगड़ जाए आपका, और पॉलिटिकली आपको नुकसान हो जाए। बीजेपी वैसे के ही लोग, आप देख रहे हैं अजीत जी, वैसे ही आप देख रहे हैं कि यूजीसी कानून के बाद जो सुप्रीम कोर्ट के कारण अभी लटका हुआ है, जो सवर्ण समाज है, जो बीजेपी के प्रति समर्पित रहा है, अब तो यह जमात जो है कहता है कि हम बंधुआ मजदूर हैं, उसके भीतर भी छटपटाहट है। तो आप उनको भी परेशान कर दीजिए, उनको भी नाराज कर दीजिए, कुर्मी कोरी धानु को भी नाराज कर दीजिए, फिर बचेगा क्या आपके पास? आधार वोट। और देखिए, याद रखिएगा, महिला वोट, अब तो नीतीश कुमार पूर्व मुख्यमंत्री हो जाएंगे, महिला वोट नीतीश कुमार का रहा है। और अब लोकसभा में और विधानसभा में आरक्षण की बात कही जा रही है, लेकिन नीतीश कुमार ने कब पंचायतों में आरक्षण दिया? बिहार तो इस बिल्कुल, मामले में अग्रणी है ना। बिहार की पॉलिटिकल रियलिटी की जो बात करेंगे ज्ञानेश्वर जी, आपने जो बताया, आपने 18% मुसलमान ऑलरेडी आइसोलेट किया हुआ है। जी। आप कहते हैं कि वो वोट नहीं चाहिए। 14% यादव आपने ऑलरेडी आइसोलेट किया हुआ है, बिहार के पर्सपेक्टिव में हम बात कर रहे हैं, तो 32% ये वोट हो गया। हम्म, 10% सवर्ण ऐसी यूजीसी की वजह से, शंकराचार्य की वजह से, और उसके बाद आरक्षण के जो नए नए रोज नई चीजें जो आ रही हैं उसकी वजह से आपसे नाराज है।
और 10% उसके बाद कोयरी कुर्मी धानु, तो ये तो 52% होता है। बिल्कुल। तो ये अभी इस तरह के किसी प्रयोग के लिए हम लोग प्योर एकेडमिक बहस कर रहे हैं, हम लोग जान जी। रहे हैं कि हकीकत में क्या होना है। इसके बावजूद चूंकि ये डिस्कोर्स चल रहा है बिहार में, और कई लोग अपने निजी स्वार्थ की वजह से, अपनी निजी राजनीति की वजह से ये डिस्कोर्स चला रहे हैं, इसलिए इस पर चर्चा हम लोग कर रहे हैं। देखिए, बीजेपी ने पहले ही कई समाजों को आइसोलेट कर दिया अलग अलग स्टेट में जो डोमिनेंट कास्ट है। इस पर भी हम लोग जी। एक दिन चर्चा कर चुके हैं कि डोमिनेंट कास्ट की हेजेमोनी तोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने हर स्टेट में प्रयोग किया। झारखंड में गैर आदिवासी का प्रयोग किया, हरियाणा में गैर जाट का प्रयोग किया, आपने महाराष्ट्र में गैर मराठे का प्रयोग किया, आपने बिहार में गैर यादव का प्रयोग किया, उत्तर प्रदेश में गैर यादव का प्रयोग किया। ये तमाम प्रयोग आपके जो हैं, इन तमाम प्रयोगों की वजह से अलग अलग स्टेट में अलग अलग कम्युनिटी आपके साथ आपसे आइसोलेट हुई है। और मुसलमान ऑलरेडी आइसोलेटेड है, सवर्ण आपके उसकी वजह से नाराज है। तो उसके बाद आप किसी और नई कम्युनिटी को, कम्युनिटी को जो आपकी गैर यादव पॉलिटिक्स में या गैर यादव ओबीसी की पॉलिटिक्स में आपका सबसे बड़ा आधार है, उसको आप नहीं आइसोलेट कर सकते हैं, कम से कम अभी नहीं कर सकते हैं, जब तक दूसरे लोगों को इंपावर नहीं कर लेते हैं। तो इसलिए ये कोई प्रयोग अभी हम बार बार पहले दिन से करें, ये तो आज अब नई बात आई है। हम लोग तो 1 महीने पहले से कह रहे हैं कि कोई प्रयोग नहीं होगा, कोई पर्ची नहीं निकलने जा रही है। पॉलिटिकल रियलिटी को रिप्रेजेंट करने वाला आदमी वहां बिहार में मुख्यमंत्री बनेगा, क्योंकि सिर्फ एक कास्ट कॉम्बिनेशन का कॉम्प्लिकेशन नहीं है बिहार में। अभी तो हम लोग सिर्फ एक कॉम्प्लिकेशन की बात कर रहे हैं, जो कास्ट का कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है बिहार में। सिर्फ कास्ट का कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर नहीं है ना बिहार में, अभी तो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। बीजेपी को थोड़े पूर्ण बहुमत आया हुआ है, बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं, उसके पास 89 ही सीटें हैं, अपने 89 ही एमएलए। तो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर भी कॉम्प्लिकेटेड है वहां। और दूसरा जो लीडरशिप का मामला है बीजेपी के, वो भी एक कॉम्प्लिकेटेड मामला है लीडरशिप का। लीडरशिप बीजेपी बाकी किसी दूसरे राज्य की तरह या दूसरी पार्टी की तरह, कोई कांग्रेस या बीजेपी की तरह ऐसा नहीं हुआ बिहार में। जैसे बीजेपी में बहुत सारे नेता थे एक समय, अब तो धीरे धीरे वहां भी कम हो रहे हैं, लेकिन बिहार में तो बीजेपी का नेता ही नहीं बना। कई कारणों से नहीं बना। नीतीश कुमार और सुशील मोदी की मोनोपोली ऐसी रही कि उस मोनोपोली में लीडरशिप इमर्ज नहीं हुई। तो वो भी एक आपके सामने एक संकट है कि ऐसा नेता जो सब कुछ कभी मुख्यमंत्री मटेरियल नहीं रहे, सुशील मोदी कभी मुख्यमंत्री मटेरियल नहीं रहे, नहीं रहे, और अपने को भी नहीं मानते थे। वो हमेशा सेकंड फिडल प्ले करते थे कि नीतीश कुमार के साथ सेकंड फिडल प्ले कर लें। फिर जब दिल्ली आ गए बाद के दिनों में, तो वो था कि दिल्ली में मंत्री बन जाए। खैर वो नहीं हो सका, लेकिन उनके समय में कोई लीडरशिप इमर्ज नहीं हुई, डेवलप नहीं हुई लीडरशिप। तो वो लीडरशिप की एक बात है कि तभी इसी वजह से तो बीजेपी ने एक लीडर खड़ा किया पिछले 4-5 साल में। अपना नेता खड़ा करना है, इसकी कोशिश की बीजेपी ने, नेता खड़ा किया। तो नेता की बात है, पॉलिटिकल जो कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है उसकी बात है, जो नंबर्स हैं जो असेंबली के, और एक सोशल कॉम्प्लिकेटेड जो कॉम्प्लिकेशन है सोशल फैब्रिक में, ये सब चीजें मिला करके ये लग रही है कि बीजेपी अभी कोई प्रयोग वहां नहीं करेगी। और क्यों करेगी प्रयोग? हम लोग बार बार कह रहे हैं कि जितनी बड़ी विक्ट्री बीजेपी को मिल रही है, क्या वो कम चीज है खुश होने के लिए? बीजेपी इस बात को लेकर के खुश है, इस विक्ट्री को लेकर के खुश होइए। विक्ट्री को इसमें मत बदलिए कि आपको उसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़े। कई बार जीत की कीमत चुकानी पड़ती है। कई मामलों में हम लोगों ने देखा है कि आप वार जीत गए, बैटल जीत गए, और उसकी बहुत बड़ी कीमत आपको चुकानी पड़ी। ये बीजेपी इस तरह की गलती नहीं करती है। बैटल क्या हो रहा है ईरान अमेरिका में, क्या हो रहा है? कहां आप तबाह करने चले थे और अगले 24 घंटे में आपको पाकिस्तान में बैठने के लिए तैयार होना पड़ा। अब तो देखिए ना दुनिया के युद्ध में क्या हो रहा है। हाँ, वही होता है, ये हमेशा होता है, युद्ध में भी ऐसा होता है। और हम लोग तो हिस्ट्री में क्लासिकल केस पढ़ते हैं नेपोलियन का कि एक के बाद वो जीतते गए राज्यों को, और इतना जीत गए कि उसके बाद संभालने के लिए ही नहीं रहा। फ्रांस ही पूरा बिखर गया, उनका पूरा शासन ही बिखर गया, समाप्त हो गया। तो ये विक्ट्री का कॉस्ट जो होता है, विक्ट्री की कॉस्ट उस पर नहीं आनी चाहिए। विक्ट्री पर कोई उसकी कॉस्ट नहीं आनी चाहिए। आपको जो विक्ट्री मिली आप उसको लेकर के खुश होते हैं। अगर उसको आप उस पर कोई कॉस्ट नहीं आने देते हैं तो वो लॉन्ग टर्म सस्टेन करता है। ये बड़ी विक्ट्री है भारतीय जनता पार्टी की कि उसकी सरकार बनने जा रही है और नीतीश कुमार विदा हो रहे हैं। तो इससे ज्यादा कुछ और अभी जरूरत नहीं है बीजेपी को। अगला चुनाव जीतना है 2029 का। जी, जब आप यह कह रहे हैं कि नीतीश के साथ निश्चय पर चलना है और जेडीयू को समाप्त नहीं करना है, नीतीश कुमार को मानना है, तो आपका नेता तो वैसा होना चाहिए, मुख्यमंत्री वैसा होना चाहिए जिसका कंफर्ट लेवल नीतीश कुमार से बराबर हो। यदि आप पुर्जी से किसी को निकाल देंगे, बिना नीतीश कुमार की इच्छा के निकालेंगे, तो नीतीश कुमार तो कह ही रहे हैं कि भाई मोदी साहब से मिलने की जरूरत क्या है, हमने अपने मन की बात बता दी है, उनके मन की बात को हमने स्वीकार लिया है। वे चाहते थे कि मैं राज्यसभा चुनाव में आ जाऊं दिल्ली, मैं आ रहा हूं, जो हमने पहले कहा था, मेरा कमिटमेंट पूरा है, आप अपनी बातें पूरा कीजिए।
क्योंकि कंफर्ट लेवल का भी तो ध्यान रखना होगा। बिल्कुल ध्यान रखना है, बिल्कुल वही हमने कहा कि नंबर्स नंबर्स ऐसे हैं कि जी। किसी को पूरी तरह से फेवर नहीं कर रहे हैं नंबर्स। हम्म। नीतीश कुमार के फेवर में 43 वाला नंबर ज्यादा फेवर कर रहा था, नीतीश को 85 नहीं कर रहा है। वैसे ही हम्म। 89 का नंबर ऐसा फेवरेबल नहीं है कि बीजेपी अपने दम पर कुछ भी कर सके, मतलब कर लेगी। हम ये बार बार कहते हैं हम लोग की बना लेगी, लेकिन वैसे बनाने का क्या मतलब है? आप अभी कोई कॉम्प्लिकेशन क्यों क्रिएट करना है, जब अभी 5 राज्यों में 3 राज्यों का तो हो गया, मान लीजिए 2 बड़े राज्यों में इलेक्शन होने हैं अभी, और फिर अभी 1 साल से कम रह गया, अब 1 साल से कम है चुनाव उत्तर प्रदेश का, और 5 और राज्य जो उत्तर प्रदेश के साथ 4 और राज्य में चुनाव होगा। तो क्यों कॉम्प्लिकेट करना है? भारतीय जनता पार्टी नहीं कॉम्प्लिकेट करना चाहेगी इस चीज को। जो विक्ट्री उसको मिल रही है उसको लेकर के खुश है वो, और नीतीश कुमार की जो पसंद होगी उस पसंद का ख्याल रखेगी, क्योंकि अल्टीमेटली नीतीश कुमार के मॉडल पर अभी सरकार कुछ दिन चलेगी। जी। अभी का जो बहुमत, ये हो सकता है कि ये चीजें, ये चेंज अगर 2-2.5 साल के बाद हो रहा होता तो बीजेपी के सामने ऐसी मजबूरी नहीं होती कि नीतीश कुमार के मॉडल पर चले। लेकिन अभी चलना इसलिए मजबूरी है क्योंकि 4 महीने हुए, 5 महीने तो हुए अभी में वो मैंडेट मिले हुए, इतना बड़ा मैंडेट, इतना बिल्कुल। विशाल मैंडेट मिला है, और अभी आप उसको डिफाई नहीं कर सकते, ना उसको उस मैंडेट का अपमान कर सकते हैं, उस जनादेश का अपमान भी नहीं कर सकते हैं, उसकी आप अनदेखी भी मैंडेट नहीं की कर बात कर रहे हैं अजीत जी, मैंडेट की बात कर रहे हैं। मैं लगातार बिहार के लोगों से बात करता रहता हूँ, जो भाजपा के मन मिजाज वाले भी हैं, जिन्हें आप भाजपा का वोटर मानते हैं, और हम यह कहते हैं कि चाहे भाजपा जिसको टिकट दे देगी वह उसको ही वोट करेंगे। यदि उनसे भी पूछेंगे तो वह कहेंगे मुख्यमंत्री के तौर पर तो नीतीश कुमार ही बेहतर। और जो आपने कहा ना कि भाई बीजेपी ने नेतृत्व कहा, तो आपको ऐसा अचानक नहीं खड़ा कर देना है जो नीतीश कुमार को नाराज कर दे और नीतीश कुमार से दूरियां बढ़ती चली जाए। क्योंकि देखा, नीतीश कुमार ने भी देखा है, पसंद उनकी ही थी जीतन राम मांझी की। और ठीक बात है। अगले दिन से समीकरण कैसे गड़बड़ाया था, अगले दिन से ही गड़बड़ा गया था समीकरण। हाँ। हाँ, तो और नोमिनेशन बदलना नीतीश पड़ा। कुमार नाराज भी तुरंत हो जाते हैं, और नीतीश कुमार हम्म, नाराज होते हैं तो सामने मिलने पर भी चेहरा ऐसा बना लेते हैं कि जैसे लगे कि वह पहचानते ही नहीं, आपको नोटिस ही नहीं कर रहे हैं, उन्होंने देखा बिल्कुल ही वो नहीं। एकदम, बिल्कुल अपनी नाराजगी जाहिर कर देते हैं आपके सामने, वो बता देते हैं कि वो नाराज है, वो अपनी नाराजगी छिपाते नहीं है इस बात को। जी। तो ये बिहार में इतना पॉलिटिकली जागरूक, राजनीतिक रूप से इतना जागरूक राज्य है ना, समाज है इतना जागरूक, कि एक तो वहां कोई नॉन पॉलिटिकल आदमी नहीं चलेगा, कोई ऐसा हम्म। आदमी नहीं चलेगा जिसका राजनीतिक आधार पूरे बिहार में नहीं हो, बिहार में लोग नहीं जानते हो। दूसरे राज्य हम्म। में चल जाएगा कि अरे नहीं जानते, ज्यादातर आबादी अराजनीतिक है, वो किसी कोई बन गया, को नृप हो हमें कहानी वाला राज्य नहीं है बिहार। ये दूसरे कई राज्य बिल्कुल। है जहां ये चलता है कि को नृप हो हमें कहानी, किसी को बिठा दीजिए हम्म। वो चल जाएगा। हम्म। बिहार में हर व्यक्ति को मतलब है कि किसको बिठा रहे हैं, हाँ, हर वो व्यक्ति को कौन मतलब। है, किस जाति से हाँ, है, उसका क्या है, कैसे है, सब कुछ मालूम होना चाहिए। मालूम होना हाँ। चाहिए, और वो राजनीति जानता है कि नहीं जानता है, हम तो इसको जानते ही नहीं है। ये एक बड़ा हम्म। फैक्टर है। बिहार का आदमी ऐसे आदमी को नहीं कबूल करेगा कि अरे हम तो इनको जानते ही नहीं, कहां से नेता आ गए। तो ऐसा बिल्कुल। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप किसी को बना दे जिसको लोग नहीं जानते हैं बिहार के। और इस हम्म। जरूरत को समझ करके ही बिहार ने, भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 4-5 साल से सम्राट चौधरी को बढ़ाना शुरू किया था। हम्म। और भी नेता बढ़ाए भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन सम्राट चौधरी को बढ़ाना इसलिए शुरू किया था कि जब नेता की जरूरत होगी तो एक चेहरा कम से कम रहना चाहिए जिसको आप बिल्कुल। वोटर के सामने पेश कर सकें कि ये चेहरा है। नरेंद्र मोदी को बिहार में कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? भाई नरेंद्र हम्म। मोदी तो चेहरा है, लेकिन वोट देने के समय मुख्यमंत्री के लिए जब वोट देना होगा, विधानसभा का वोट देना होगा, तो लोग थोड़े ये देख के देंगे नरेंद्र मोदी को थोड़े मुख्यमंत्री बनाना है वहां। तो 2014 का नरेंद्र मोदी किस्सा को आप कौन सुनाते रिप्रेजेंट हैं कर ना, रहा है? 2014 का किस्सा आप सुनाते हाँ, हैं ना कि बिहार हाँ, में हाँ, चढ़ रहे थे लोग, मोदी हाँ। को वोट कर रहे थे लोकसभा चुनाव में, लेकिन साथ में यह भी कह रहे थे कि विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को वोट करेंगे। नीतीश कुमार को वोट देंगे। एकदम 14 में जब पॉपुलरिटी पीक पर थी नीतीश कुमार के, बिल्कुल। ये नरेंद्र मोदी की, और चुनाव जीते, बड़े भारी उससे जीते, तब भी लोग कह रहे थे कि हम विधानसभा का चुनाव आएगा तो नीतीश कुमार को देंगे। तो बिल्कुल। विधानसभा चुनाव में बिहार की जनता के नजर में नरेंद्र मोदी का रिप्रेजेंटेटिव कौन है? वो हम्म। ऐसा होना चाहिए है जो बिहार की पॉलिटिकल रियलिटी को रिप्रेजेंट करता हो, बिहार के लोगों की भावनाओं में बैठ सके। देखिए, सबसे पहले तो आपको दिमाग में जीतना होता है ना, लोगों के इमेजिनेशन को जीतना होता है, लोगों के बिल्कुल। इमेजिनेशन को कैप्चर करना होता है। तो हम्म। इमेजिनेशन किस नेता के नाम पर कैप्चर होगा ये देखना है। भारतीय जनता पार्टी इससे अलग नहीं जाती है। वहीं हम्म। जहां हमने कहा ना कि कौन रिप हो हमें कहानी वाली जनता जहां होगी, वहां तो चल जाएगा, कोई भी चल जाएगा। लेकिन जहां व्यक्ति को इस बात से मतलब हो, एक एक व्यक्ति से मतलब हो, उसको इस बात से भी मतलब हो कि तमिलनाडु में भी जो मुख्यमंत्री हो रहा है उससे भी जिस प्रदेश की जनता को मतलब हो, आंध्र प्रदेश के बिल्कुल। मुख्यमंत्री से भी, उसको अपना मुख्यमंत्री आप ऐसा नहीं दे सकते हैं जिसको वो ऐसी स्वीकार कर ले। तो वो जैसे हम नेता लोगों ने होना कल चाहिए। बता दिया ना, कल हम लोगों ने जब बताया कि तमिलनाडु में किसी भी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी ने ब्राह्मणों को टिकट नहीं दिया हम्म, है,
तो बिहार के लोगों ने उस पर चर्चा शुरू कर दी। शुरू ये कर क्या दी। हुआ? हाँ, बिल्कुल चर्चा होगी। तो हर हाँ। पॉलिटिकल डेवलपमेंट पर बिहार के लोगों की नजर रहती है। तो इसलिए बिहार में एक तो पॉलिटिकल व्यक्ति हो, सोशल रियलिटी को रिप्रेजेंट करता हो, नंबर्स जिस तरह के हैं, जो पॉलिटिकल रियलिटी है उसके हिसाब से काम करने वाला हो। ऐसा हम लोग पहले बहुत डिटेल इस पर बात कर चुके हैं ज्ञानेश्वर जी। दिल्ली का मुंह देख करके बिहार में काम नहीं चलेगा। बिल्कुल। बिहार में जिस तरह के नंबर्स है, जैसे आप राजस्थान में पूर्ण बहुमत है, 2/3 बहुमत आ गया मान लीजिए मध्य प्रदेश में, तो आप किसी को बिठाइएगा वो सरकार चला लेगा। वो कुछ नहीं करेगा, कोई डिसीजन नहीं करेगा तब भी कोई बात नहीं है। दिल्ली से जो कहा जाएगा वो करेगा तब भी कोई बात नहीं है। बिहार में ऐसी स्थिति नहीं है। बिहार में एक तो नंबर्स नहीं है बीजेपी के पास अपने। जेडीयू का जो नंबर है वो बहुत पावरफुल नंबर है, मतलब लगभग बराबर है। अब 88 एमएलए हैं बीजेपी के और 85 एमएलए हैं जेडीयू के। तो ये बराबर है दोनों के एमएलए। तो असर्टिव पार्टी है एक उधर से, दूसरी तरफ से, और ऊपर से एक बहुत मजबूत अपोनेंट है जो 38% वोट है। तो इसलिए ये ऐसा वो कोई खेल या पर्ची वाला काम नहीं हो सकता है। अब जल्दी से एक आपने जो उस समय कहा पहले कि जो एक खेमा है अभी भी जेडीयू में निशांत को लेकर के जो आप कह रहे थे, जिसका ये मानना है कि जेडीयू कोई कुर्मी की पार्टी नहीं है। ये कई लोग हैं नेता जो मानते हैं कि ये कुर्मी की पार्टी थोड़े है, ये तो समाजवादी विचारधारा की पार्टी है। और ये लॉजिक दिया था हमको ध्यान नहीं आ रहा है किसने कहा था, लेकिन आपसे हम डिस्कस कर चुके हैं कि जैसे कर्पूरी ठाकुर जब नेता थे, लोकदल थी पार्टी, तो कर्पूरी ठाकुर के बाद कोई नाई ही नेता होता, जाम समाज का ही कोई नेता होता, ठाकुर समाज का नेता होता, तो कहाँ वो नेता हुआ? उनकी जगह रामसुंदर दास आ गए, दलित समाज के थे। तो ये एक समय की रियलिटी थी ये। और ये बात सिद्धांत रूप में आप कह सकते हैं कि जेडीयू कोई कुर्मी की पार्टी नहीं है, लेकिन बिना कुर्मी के पार्टी का कोई मतलब भी नहीं बनना है। इसलिए अगर कोई आदमी ये सोच रहा है कि कोई गैर कुर्मी नेता हो जाएगा जेडीयू का और जेडीयू सस्टेन कर जाएगी, तो वो नहीं होगा। तो जेडीयू के लिए भी जरूरी है कि कुर्मी नेता हो, कुर्मी लीडर हो, और उसमें भी निशांत हो प्रेफरेबली, तो सबसे अच्छा है, क्योंकि वो एक गोंद है। नीतीश कुमार का नाम, नीतीश कुमार का बेटा होना, उनका नालंदा का होना, ये एक गोंद है जो जोड़े रहेगा जनता दल यू। और एनडीए में भी उस 10% के वोट के इर्द गिर्द ही पूरी इमारत खड़ी करनी है, राजमहल खड़ा करना है। उस 10% के इर्द गिर्द ही, तभी उसके पीछे बाकी सारी जातियां आएंगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए देखिए, बिहार की सारी बातें हम लोगों ने बता दी। नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे हुए हैं। अब सवाल दो ही है, जवाब है ही सामने ही है कि मुख्यमंत्री कौन और निशांत मंत्री या उप मुख्यमंत्री बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, तो यह भी बताएंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से पेज को लाइक कीजिएगा। हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।